हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सैकिया। आप सभी लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जैसे कि आप सभी लोग अर्जुन को तो जानते ही होंगे। अर्जुन का एक पोता है जिसका नाम है राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित ये दुनिया का ही राजा था, पृथ्वी का राजा था। उनका घोड़ा माना जाता है कि उनका घोड़ा आकाश में, गगन में वो दौड़ता था। ऐसा एक राजा था। लेकिन ये जो राजा परीक्षित है, उनको एक श्राप मिला। और ये श्राप ऐसा मिला कि विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर उनका मौत होने वाला है। और मौत कैसे होगा? तक्षक नामक एक सांप उसको डसेगा और सांप डसने की वजह से उनका मौत होगा। ऐसा उनको एक श्राप मिला। और उसके बाद वो राजा परीक्षित घबरा गया। जितना भी दुनिया का ऋषि था, मुनि था, सभी को बुलाया। और बुलाने के बाद वो सवाल किया, क्या ये श्राप से मैं मुक्त हो सकता हूँ क्या? लेकिन सभी ने बोला आज तक कोई भी श्राप से मुक्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने किया, क्या वो सांप को ना देखते हुए मैं मर सकता हूँ क्या? वो लोग बोला ये भी तो मुमकिन नहीं है। और क्या ऐसा हो सकता है सांप जब मेरे को डसेगा उसका जो पेन मेरे को ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तब भी वो लोग बोला ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक ऋषि था जिसका नाम था शुक मुनि। शुक मुनि ने बोला हाँ, ये मुमकिन है। अगर आप वो सांप डसने से पहले आत्मा छोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली ये मुमकिन है। यानी कि आप अलग है और आपका आत्मा अलग है। सो परीक्षित को ये शॉकिंग लगा। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या ये कैसे मुमकिन होगा? मेरे को ये करने के लिए क्या करना होगा? और यही बातों में वो दोनों के बीच डिस्कशन हुआ। और वही पे भागवत के बारे में परीक्षित को सुनने को मिला। और ये जो 7 दिन 7 रात का जो भागवत जो परीक्षित को सुनाया शुक मुनि, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और लगभग 60,000 ऋषि इस बात को सुना। और फाइनली 7 दिन 7 रात के बाद वो परीक्षित पहले उसका आत्मा शरीर से निकल गया, उसके बाद तक्षक उनको डसा और उनका मौत हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ऋषि मुनि था वो लोगों को ये एक्चुअली इतना आसानी से मालूम नहीं हुआ ये कैसे हो गया। मतलब एक राजा को कैसे मुक्ति मिल गया? वो लोगों को तो मुक्ति नहीं मिला है, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ है। तो वो लोग फिर से जाके 1000 साल जैसा वो लोग तपस्या किया, लेकिन वहाँ पे भी वो लोगों को मोक्ष नहीं मिला। फिर वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके शुक मुनि को ढूंढेंगे और उनसे भागवत के बारे में फिर से हम लोग सुनेंगे। ऐसे ही वो लोग गया और शुक मुनि को ढूंढने के बाद बोला, गुरुजी आपसे हम लोगों को फिर से भागवत सुनना है, क्योंकि ये भागवत सुन के परीक्षित राजा को तो मोक्ष मिल गया, हम लोगों को भी अभी मोक्ष मिलना है। तब वो जो शुक मुनि था उन्होंने बोला, ये जो भागवत है मैं तो फिर से आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन एक आदमी है जो इसके बारे में डिटेल्स आपको समझा सकता है। तब उन्होंने बोला कौन है? जब मैं ये भागवत सुना रहा था, लास्ट में एक आदमी बैठा था, उनको आप लोग नीच जाति का मानते हैं, उसका नाम है सूत मुनि। और वो उनसे आप लोग भागवत के बारे में सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। तब वो लोग बोला कि गुरुजी आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो शुक मुनि को बनाया, क्या हम में ऐसा काबिलियत नहीं था क्या हम लोग में कुछ कमियां था जिसके वजह से आपने इसका काबिल नहीं समझा हम लोगों को? तब वो शुक मुनि बोला ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर 2 चीज था। एक चीज था, आप लोग एक पंडित जैसा बिहेव करता था, एक एटीट्यूड था आप लोगों के अंदर। और दूसरा बात है, आप लोग अपने आप को बहुत उच्च जाति का मानते थे। यही 2 रीजन है। मैं आप लोगों को इसके बारे में, भागवत के बारे में डिटेल्स नहीं दिया। आप लोग सिर्फ सुना था, लेकिन वो सीरियसली सुना था, इसीलिए मैं उनको मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनाया। और वही आपको अभी भागवत सिखा सकते हैं, उसके बारे में सुना सकते हैं। तब वो ऋषि में से बहुत सारा ऋषि वहाँ से चला गया कि एक शुक मुनि से, एक नीच जाति का लोग से हम लोग भागवत के बारे में नहीं सुनेंगे, चलो हम चलते हैं। लेकिन वहाँ कुछ 2800 जैसा ऋषि ये लोग गया और शुक मुनि से मिला और उनसे भागवत सीखने के लिए उनसे बात किया। और वहाँ पे भी वो लोग एक क्वेश्चन किया,
कि गुरुजी ने आपको भागवत के बारे में इतना डिटेल्स में क्यों बताया, या भागवत आपको क्यों दिया गुरुजी ने। तब सूत मुनि ने एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। देखिए, आप लोग तो उस जाति का है, आप लोग पंडित है, और जब ये कथा सुना रहा था भागवत का, वो टाइम में मैं लास्ट में बैठा था, और जब भी गुरुजी कोई बात करता था सिर्फ मेरे तरफ देख के ही बात करता था, मेरे तरफ उंगली करता था, कोई भी इशारा बोलने के लिए जाता था तो मेरे तरफ ही देखता था। तब मेरे को ऐसा लगा कि ये जो जितना भी लोग हैं सभी में से सिर्फ मैं ही मूर्ख हूँ, और वही शायद रीज़न होगा मेरा कुछ भला हो, ये सोच के गुरुजी ने मेरे को भागवत दिया, और यही शायद कारण होगा, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मूर्ख आदमी हूँ, गुरुजी ने इसीलिए शायद मेरे को भागवत दिया। ऐसा बोला। कौन बोला? ये सूत मुनि। सो इसके बारे में अगर हम लोग परीक्षित के बारे में ठीक से जानेंगे, या भागवत कैसे आया, व्यास के बारे में हम लोग ठीक से जानेंगे, या सूत मुनि हो सकता है, सूत मुनि हो सकता है, सो 2800 ऋषि हो सकता है, जो लोग चला गया वो ऋषि हो सकता है, यही सभी लोगों में से तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ सीखने वाली बात है, जैसे कि हम लोगों का जो ये दुनिया है, दुनिया में दो तरह का लोग होता है। कुछ लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, और कुछ लोग ऐसा है सब कुछ जानने के बाद वो फॉलो करता है। इसमें से जो जानने के बाद मानते हैं यानी कि फॉलो करते हैं, वही लोग जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। वो परीक्षित के जैसा हो सकता है, या 2800 ऋषि के जैसा हो सकता है, जिसको भागवत में 2800 ऋषि वेद में उनको प्रधान बोला गया है। हम लोगों का आसामीज का जो भागवत है, गुरुजी ने हम लोगों को जो दिया है, वहाँ इसको पढ़ने को मिलता है। सो जो भी लोग कुछ बातें ठीक से सीखते हैं, सीखने के बाद उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं, वही लोग एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लोग आपको मिलेगा, वो लोग बोलेगा इसके बारे में मेरे को मालूम है, इसके बारे में मेरे को मालूम है। वो स्पिरिचुअल पार्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई कंपनी के बारे में हो सकता है, फैमिली के बारे में हो सकता है, सोसाइटी के बारे में हो सकता है, कोई टेम्पल के बारे में हो सकता है। बहुत बड़ा बड़ा टेम्पल में वो लोग बहुत कस करके जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो सीखा है वो लोग नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं। क्या फ़ायदा ऐसा नॉलेज का। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो लोग के पास एडुकेशन नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ कचरा भी जब फेंकते हैं वो लोग डस्टबिन में फेंकते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत एडुकेटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत एडुकेशन वो लोग लिया, लेकिन कुछ कचरा वो लोग डस्टबिन में नहीं फेंका है, रोड में ही ऐसे फेंका है, जहाँ तहाँ ब्रिज में, कोई होटल में, कोई कॉर्नर में ऐसे ही थूकता है। सो ये लोगों का एडुकेशन का क्या फ़ायदा। एम आई राइट। सो इसका मतलब है ये जो कहानी मैं आप लोगों को बोला, ये एक्चुअली शॉर्ट कहानी है, और आगे भी बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अगर मेरे को टाइम मिला। लेकिन एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को बोला, जो राजा परीक्षित है उनको मोक्ष मिला, क्योंकि 7 days 7 night उन्होंने ठीक से सूत मुनि के बात सुना, भागवत के बारे में, कृष्ण के बारे में, महाभारत के बारे में, ये सब कुछ उन्होंने डिटेल्स में सुना, और ठीक से सुनने से उनको मोक्ष मिला। और सूत मुनि जो है और वो और भी सीरियसली सुन रहा था, इसीलिए उनको गुरुजी ने, सूत मुनि ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया। लेकिन कुछ जो ऋषि लोग जिनके अंदर घमंडीपन था, मैं एक पंडित हूँ, हमको बहुत कुछ आता है, वो लोगों को मोक्ष नहीं मिला। सो ऐसा लोग हमें नहीं बनना है, हमें सरेंडर करना है कुछ भी सीखने के लिए, और जो सीखा है वो फॉलो करके आगे जाना है। वो शायद फैमिली के लिए हो सकता है, सोसाइटी के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप जो सीखा है ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि ये काम करने से मेरा ज़िंदगी में कुछ हो सकता है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। हर एक फील्ड में आप सक्सेस को पा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज़ विष्णु सैकिया। थैंक यू सो मच। मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं डिटेल्स में सब कुछ आपको बता पाऊँ। मैं थोड़ा सा छोटा सा एक एक्सपीरियंस आप लोगों को समझाया। ये भागवत जो है इसको हम कल्प वृक्ष मानते हैं, यानी कि जो चाहेंगे वहाँ पे वो मिलेगा। ओके, और इसीलिए मेरे से जो भी हो सकता था ऐसे ही छोटा सा कुछ बात मैं आप लोगों को बताया। अगर यहाँ पे कुछ गलती हुआ, आप लोग ये सुधार के मेरे को माफ़ कीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।